मित्रों नमस्कार। मित्रों आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। यदि ए कैप कॉमा बी कैप और सी कैप इकाई सदिश हैं यानी कि यूनिट वेक्टर हैं तथा मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर इजिकल टू मॉड बी प्लस सी का स्क्वायर इजिकल टू मॉड सी प्लस ए का स्क्वायर इजिकल टू 8 हो तो मॉड 2a प्लस बी प्लस सी बराबर है, यानी हमें जो है मॉड 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू प्राप्त करनी है। मित्रों इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ ए कैप कॉमा बी कैप एंड सी कैप आर यूनिट वेक्टर्स एंड मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर इजिकल टू बी प्लस सी यानी मॉड बी प्लस सी का स्क्वायर इजिकल टू मॉड सी प्लस ए का स्क्वायर इजिकल टू 8 देन मॉड 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू। मित्रों यहाँ पर जो दिया गया है ए कैप कॉमा बी कैप और सी कैप ये क्या है? इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर है। और जो भी यूनिट वेक्टर होता है यानी यूनिट वेक्टर उसका मॉडुलस यानी मापांक कितना होता है? 1। तो यहाँ पर ए कैप यानी ए कैप इसका मॉडुलस और बी सी यानी तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो बी कैप इसका मॉडुलस और सी कैप इसका मॉडुलस कितना होगा? 1। यानी सभी का जो है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनके मॉड का मान 1 होगा। फिर प्रश्न में दिया गया है मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, मॉड बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 8, मॉड सी प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो ये तो यहां पर दिया है। अब हमें प्राप्त किसका मान करना है? मॉड 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए मित्रों एक जो है ए डॉट ए ये सदिश ए है, एक सदिश ए हो और उसका आप स्वयं से डॉट निकाला जाए तो ये हो जाता है मॉड ए स्क्वायर यानी ए डॉट ए बराबर मॉड ए स्क्वायर होता है। इसे हमें जो है याद रखना है। ए डॉट ए बराबर मॉड स्क्वायर। हमें जिसका मान फाइंड करना है 2a प्लस बी प्लस सी तो इसको हम लिखते हैं इसी तरीके से यानी 2a प्लस बी प्लस सी इसका मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी डॉट 2a प्लस बी प्लस सी। यहां पर हमने बताया ए डॉट ए बराबर मॉड ए स्क्वायर। तो ये क्या है? ये पूरा जो है मॉड का स्क्वायर इक्वल टू इतना डॉट इतना, इस वाले फार्मूले की सहायता से हमने इसको लिखा। अब देखिए क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर डॉट है तो यानी इससे जब इसके साथ होगी तो 2 दूना 4 4 ए डॉट ए प्लस इसी से इसकी करेंगे तो 2a डॉट बी, इससे इसकी होगी प्लस 2a डॉट सी प्लस देखिए b से जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2b डॉट सी यानी b से जब इसकी होगी तो ये 2a डॉट सी 1 2 3 जब इसके साथ इसकी कहेंगे 2a डॉट बी ये कितना आएगा 2a डॉट बी और फिर इसके साथ तो b डॉट बी फिर इसके साथ होगी b डॉट सी। अब c से जब हम लोग लिखेंगे तो ये आएगा 2c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c। अब देखिए मित्रों यहाँ पर जो है ये 4a डॉट a 4a डॉट a मॉड a का स्क्वायर हो जाएगा 2a डॉट b और 2a डॉट b और a डॉट b अब कहीं नहीं है, ये हो जाएगा 4a डॉट b प्लस 2a डॉट c और 2a डॉट c यानी a डॉट b इजिकल टू b डॉट a होता है। तो यहाँ पर a डॉट c है 2a डॉट c है 2c डॉट a तो a डॉट c बराबर c डॉट a होगा। तो इसके 2a डॉट c और 2c डॉट a ये भी 4c डॉट a हम लोग लिख सकते हैं प्लस
अब देखिए यहाँ पर ये बी डॉट सी है और ये सी डॉट बी है, इसको हम 2b डॉट सी लिख सकते हैं, 2b डॉट सी। अब प्लस ये b डॉट बी और c डॉट सी एक बचता है, तो b डॉट बी मॉड b का स्क्वायर प्लस c डॉट सी मॉड c का स्क्वायर। यहाँ पर मान भरेंगे 4 इंटू मॉड a का स्क्वायर, ये मॉड a 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो इंटू 1 प्लस 4 a डॉट b। अब हमें a डॉट b का मान फाइंड करना है, क्योंकि a डॉट a जो है तो मॉड a स्क्वायर होता है और a b c ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मापांक 1 है, लेकिन a डॉट b का मान हमको नहीं मालूम है, c डॉट a का मान नहीं पता है और b डॉट c का मान नहीं पता है। मॉड a का स्क्वायर कितना है, मॉड b, यानी मॉड b कितना होगा, मॉड b ये 1 है, इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 और मॉड c इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। लेकिन ये 3 मान हमको नहीं मालूम है। आइए कंडीशन दी हुई है उसके अनुसार इनके भी मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दिया है मॉड a प्लस b का स्क्वायर, यहाँ देख लेते हैं मॉड a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाली कंडीशन से a डॉट a बराबर मॉड a स्क्वायर, तो मॉड a स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू a प्लस बी और डॉट a कैप प्लस b कैप। यहाँ जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट a प्लस a डॉट b, फिर ये हो जाएगा b डॉट a, फिर इसकी करेंगे तो b डॉट b, a डॉट a मॉड a स्क्वायर प्लस ये 2a डॉट b प्लस मॉड b का स्क्वायर, मॉड a 1 दिया है प्लस ये मॉड b 1 दिया है, 2a डॉट b ये 1 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड a स्क्वायर ये कितना है 8, तो यहाँ 8 रखेंगे हम लोग, 8 इक्वल टू 2 प्लस 2a डॉट b, तो 8 से 2 इधर 6 इक्वल टू 2a डॉट b और a डॉट b इक्वल टू 3 आ जाएगा। a डॉट b बराबर कितना 3, तो a डॉट b बराबर 3 आया, तो a डॉट b बराबर 3 यहाँ रखेंगे प्लस 4 इंटू सी डॉट a, तो जब हम सी डॉट a का स्क्वायर इक्वल टू 8 है, जैसे इसी प्रकार हम लिख लेते हैं a प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 8 दिया था, तो a डॉट b बराबर 3 आया है। इसी तरीके से जब इसका हम याद करेंगे तो सी डॉट a ये भी 3 आएगा और b डॉट c ये भी 3 ही निकल करके आएगा इसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए सी डॉट a ये 3 हो गया प्लस 2 b डॉट c ये भी 3 आएगा, ये कितना आएगा 3, 2 b डॉट c 3, मॉड b का स्क्वायर यानी मॉड 1 और 1, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1, तो देखिए 12 12 24 24 36 4 34 35 36 36, ये क्या आया निकल करके 2a प्लस b प्लस c कैप उसके मॉड का स्क्वायर, तो 2a प्लस b प्लस c मॉड इक्वल टू रूट 36 और ये आ जाएगा 6, 2a प्लस b प्लस c, यही हम लोगों का आंसर आया। तो मित्रों हम लोग जो है मिलान कर लेते हैं, 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 6 आया है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 68, यदि f डैश x इक्वल टू जी एक्स और g डैश x इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, तो f डबल डैश x स्क्वायर बराबर है इफ f डैश x इक्वल टू जी एक्स एंड g डैश x इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, देन f डबल डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी f डबल डैश एक्स स्क्वायर का मान हमें प्राप्त करना है। तो मित्रों देखिए हमें मान किसका प्राप्त करना है, f डबल डैश एक्स स्क्वायर का, यानी f डबल डैश एक्स स्क्वायर का जो है हमें मान प्राप्त करना है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा है।
तो हम लोग कोशिश ये करेंगे एफ डबल डैश एक्स जो है प्राप्त करने की कोशिश करें। तो फंक्शन देखिए कहाँ पर है, फंक्शन हम लोगों का ये वाला दिया है एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो मित्रों ये देखिए ये जो दिया गया है यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो ध्यान ये देना है कि हमें एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त करना है। तो एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त करने के लिए यही जो फंक्शन दिया है एफ डैश एक्स, इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। तो देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी डैश एक्स। अब देखिए मित्रों एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स, क्वेश्चन में ही दिया है जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जी डैश एक्स का मान हम ये रखेंगे एफ एक्स स्क्वायर। तो इधर एफ एक्स स्क्वायर आ चुका। अब हमें मान जो वैल्यू जो प्राप्त करनी है एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर की, तो यानी एक्स जो है एक्स बराबर हम कितना एक्स स्क्वायर पुट करने पर, यानी यहां पर पुट करेंगे पुटिंग। तो देखिए एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ डबल डैश एक्स के स्थान पर जब एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इधर एक्स के स्थान पर जब एक्स स्क्वायर करेंगे उसका होल स्क्वायर, तो एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर 4। तो एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, एफ एक्स की पावर 4, एफ एक्स की पावर 4। तो हम लोगों के जो ऑप्शन है पहला है जी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर का मान, दूसरा है एफ एक्स की पावर 4 एफ एक्स की पावर 3 और जी ये आएगा जी एक्स की पावर 4। तो हम लोगों का जो आंसर निकल कर क्या आया है एफ एक्स की पावर 4 आया है। कितना है एफ एक्स की पावर 4। तो एफ एक्स की पावर 4 यानी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है।